रात के अंधेरे में वह पुल के किनारे खड़ा था। नीचे बहती गहरी नदी थी। यह नीरज की जिंदगी का सबसे कठिन फैसला था, खुद को खत्म कर देना। नीरज एक जिंदा व्यक्ति था, क्योंकि उसके पास बड़े सपने थे और उसे पूरा करने का हुनर। लेकिन जिंदगी ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां उसे लगने लगा कि अब आगे कोई रास्ता नहीं। कर्ज, असफलताएं और अपनों की बातों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था और वह सबसे अलग और अकेला हो गया। अब और नहीं, उसने खुद से कहा और कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ बेटे, एक भारी आवाज उसके कानों में गूंजी। वह चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे जो उसके हाथ पकड़े हुए थे। नीरज बोलता है, कौन हो आप? छोड़िए मुझे, अब आपको मुंह से क्या परेशानी है? आदमी कहता है, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तुम परेशान हो। क्या हुआ तुम्हारे साथ? नीरज अपनी बात बताते हुए बोलता है, क्या रह ही गया मेरी जिंदगी में? सुबह उठो, काम पर जाओ, दिन भर मजदूर की तरह काम करूं, बॉस के डांट खाऊं, फिर जब शाम को घर आऊं तो घर में पैसे दो। और अब क्या ही रह गया जिंदगी में? और आज मेरी नौकरी भी चली गई। अब घर में क्या दूंगा? सब खत्म हो गया। इतना सुनने के बाद बुजुर्ग आदमी ने शांति से उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब है, लेकिन असल में तुम्हारे पूरा एक दिन ही तुम्हारी जिंदगी को बताती है। अगर तुम अपने दिन के एक एक घंटे को सही से जीना सीख लो तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। बुजुर्ग ने नीरज से पूछा, सुबह उठते ही तुम क्या सोचते हो? यही कि दिन कितना खराब होने वाला है, नीरज ने मायूसी से कहा। बूढ़ा आदमी, यही तुम्हारी गलती है। तुम्हारा दिन खराब जाएगा, ये तुम पहले ही अपने दिमाग को बोल देते हो। हमारा दिन वैसा ही जाता है जैसा हम सुबह सोचते हैं। सुबह की शुरुआत गलत होगी तो बाकी का दिन भी खराब ही होगा। लेकिन अगर तुम जागते ही अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य रखो तो दिन बेहतर बन सकता है। नीरज चुपचाप सुनता रहा। बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखी, तुम्हारी दिनचर्या कैसी है? क्या तुम अपने समय को सही से खर्च कर रहे हो या फिर सिर्फ भाग रहे हो बिना सोचे समझे? नीरज ने सिर झुका लिया। उसकी जिंदगी सिर्फ तनाव, चिंता और भाग दौड़ में ही बीत रही थी। वह न अपने परिवार के साथ समय बिता पा रहा था, न ही खुद के लिए कुछ कर पा रहा था। तुम्हारे एक दिन ही तुम्हारी पहचान है। तुम जैसा दिन बिताते हो वैसे ही जाता है। परेशानियां सबके जिंदगी में होता है, पर क्या सभी ऐसा करते हैं? नीरज चुपचाप था, फिर कुछ सोचने के बाद बोलता है, मैं आपकी बात समझ गया, पर जिंदगी का पता एक दिन में नहीं चलता। बुजुर्ग ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, जिंदगी तुम्हें नई दिन देती है रोज। जो यह कहता है आज तुम्हें फिर एक दिन मिला, कुछ नया सीख कर अपनी जिंदगी तो बदल लो। इसलिए तुम्हारा पूरा जीवन इसी दिन पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे जीते हो। अगर आज तुम यह समय बर्बाद करोगे तो कल भी यही आदत होगा, लेकिन अगर तुम इसे बेहतर बनाना शुरू कर दोगे तो जिंदगी खुद ब खुद बेहतर होती जाएगी। उसने बुजुर्ग का हाथ पकड़ बोला, दादा, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। मुझे बताइए, मैं कहां से और कैसे शुरू करूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक छोटा सा बदलाव करो। कल सुबह उठते ही अपने दिन की एक छोटी सी योजना बनाओ। दिन में एक अच्छा काम ऐसा करो जिससे तुम्हें संतुष्टि मिले, और सबसे जरूरी बात, खुद से कहो कि मैं अपनी जिंदगी खुद बदल सकता हूं। फिर नीरज ने पहली बार अपने जीवन में फिर एक नई उम्मीद महसूस की और घर गया और अपनी परिवार के साथ कुछ देर बातें की, जिससे उसे अच्छा लगने लगा। फिर वो सोने चला गया। अगली सुबह वह अपनी नौकरी छूटने की बात बताई। फिर उसने बूढ़े आदमी के बताई बात से अनुसार अपने दिन की योजना बनाई और उसी नियम के साथ काम करने लगा जिसमें उसको सब जरूरी काम थी। कई सालों बाद वही नीरज जिसने उस रात आत्महत्या करने की सोची थी, अब एक सफल लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। और जो कभी खुद को खत्म कर रहा था, वहीं आज बहुत लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने लगा। उसके पास घर में देने के लिए सिर्फ पैसे ही नहीं, बहुत कुछ था। वह अपनी सभी सपनों को पूरा कर लिया था। और किसी के पूछने पर वह उस बूढ़े आदमी के बात को दोहराता, तुम्हारी जिंदगी वही होती है जो तुम अपनी एक दिन में करते हो। अगर तुम्हें जिंदगी बदलनी है तो अपने उस एक दिन को बदलो।
जो तुम्हें रोज एक नया मौका देती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि मेरी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।